हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है ओ लेवल M3 R5 की इस सीरीज में, जहां पर आज हम लोग पढ़ने वाले हैं पाइथन के मल्टी चॉइसेस क्वेश्चन को। ये 50 क्वेश्चन हैं। इनमें कुछ कोड्स दिए हुए हैं, कुछ ऑब्जेक्टिव आंसर्स हैं। उनको सॉल्व करना है, आंसर देना है। बढ़ते हैं इस ट्यूटोरियल में आगे और स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। लेट्स बिगिन दिस टॉपिक। पहला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, फाइल से सिंगल लाइन पढ़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन इज यूज्ड टू रीड सिंगल लाइन फ्रॉम फाइल? रीड लाइन्स, रीड लाइन, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यहाँ पे आपको बताना है कि किसी लाइन सिंगल लाइन को पढ़ने के लिए हम कौन सा फंक्शन उपयोग करते हैं। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, रीड लाइन्स का यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, यदि हम किसी फाइल को राइट मोड में खोलते हैं और फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा एरर जनरेट होगा? इफ वी ओपन अ फाइल in write mode and the file does not exist, which of the error will generate? File found error, file not exist error, file not found error, none of these। इनमें से कौन सा एरर जनरेट होगा यदि हमें फाइल नहीं मिलती है तब? राइट आंसर बताना है। ऑप्शन ए, बी, सी, डी में कौन सा सही जवाब है? दैट इज कॉल्ड नन ऑफ दीज। इनमें से कोई भी एरर नहीं आएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, फाइल खोलने के लिए निम्न में से कौन सा सही मोड नहीं है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट मोड टू ओपन अ फाइल? ए बी, आर डब्ल्यू, ए प्लस, आर प्लस। राइट आंसर बताना है, कौन सा मोड सही नहीं है फाइल खोलने के लिए? राइट आंसर है ऑप्शन आर डब्ल्यू। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या होने वाला है हमारे सामने, पाइथन मॉड्यूल में कौन सी फाइल एक्सटेंशन वाली फाइल है जिसमें वैध पाइथन कोड होता है? A Python module is a file with the dash extension that contains valid Python code. It's called pym, pymodule, module या py। राइट आंसर बताना है। आपके पास 5 सेकंड का समय होगा। आपको जवाब देना है और आंसर लेना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, पी वाई। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे मैंने कुछ कोड लिखे हुए हैं, इनका आउटपुट बताना है। इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है पाइथन में? ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी -1, ऑप्शन डी 0। इनमें से क्या आंसर आएगा? इस कोड को आप सॉल्व करके देखिए कॉपी पेन पे और बताइए व्हाट इज द आंसर। आंसर क्या है? राइट आंसर इज ऑप्शन डी, 0 आंसर आने वाला है। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, फाइल को रीनेम करने के लिए उपयोग किए जाने वाला सिंटेक्स क्या है? द सिंटेक्स यूज्ड टू रीनेम अ फाइल is os.rename और fp.name, os.rename, os.set_name। इनमें से कौन सा सिंटेक्स सही होगा किसी फाइल को रीनेम करने के लिए? है ना? आपको राइट आंसर बताना है, वो है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए इज अ राइट आंसर। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी फाइल में बेसिक आईओ कनेक्शन है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक आईओ कनेक्शन इन अ फाइल? स्टैंडर्ड इनपुट, स्टैंडर्ड आउटपुट, स्टैंडर्ड एरर, ऑल ऑफ द मेंशन्ड। बेसिक इनपुट आउटपुट कनेक्शन पूछा है, कौन सा बेसिक इसमें से होता है वो बताना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, सभी हो सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या होगा? व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? यहाँ पे मैंने कोड लिखा है, इस कोड का आंसर बताना है। इस कोड का आंसर क्या निकलने वाला है? WELCO, वेलकम, E2, वेलकम टू पाइथन, या E2 क्या निकल के आएगा? यहाँ पे सीकिंग भी यूज करी है, ये बताना है आपको। इनका आंसर क्या निकलने वाला है? व्हाट विल बी द आंसर? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन डी, Me2 निकलने वाला है। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, इनमें से कौन सा फाइल का एट्रीब्यूट नहीं है? विच वन इज नॉट द एट्रीब्यूट ऑफ अ फाइल? सॉफ्ट स्पेस, मोड, क्लोज्ड, रीनेम। फाइल के एट्रीब्यूट आप देखते हैं ना, इनमें से कौन सा एट्रीब्यूट हम यूज नहीं करते, कौन सा एट्रीब्यूट नहीं है बताना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन डी, रीनेम इज नॉट एन एट्रीब्यूट। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, गेट CWD के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट अबाउट गेट CWD? ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से कौन सा कथन सही है? इनमें से राइट आंसर बताना, राइट कौन सा स्टेटमेंट सही है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, बी का जो सेंटेंस है वो सही है। अगला क्वेश्चन है, कौन सा मोड बाइनरी फॉर्मेट में पढ़ने और लिखने दोनों के लिए फाइल खोलता है? विच मोड ओपन अ फाइल फॉर बोथ रीडिंग एंड राइटिंग इन बाइनरी फॉर्मेट? RB प्लस, RB, WB, नन। बाइनरी फॉर्मेट में पढ़ने और लिखने यानी रीड और राइट दोनों कर सकते हैं बाइनरी फॉर्मेट में, तो उसके लिए हम कौन सा
मोड यूज करते हैं, दैट इज कॉल्ड आरबी प्लस। अगला क्वेश्चन हमारे सामने होने वाला है, का उपयोग डैश डैश का उपयोग किसी फाइल ऑब्जेक्ट यानी एफपी को बंद करने के लिए करते हैं। डैश डैश इज यूज्ड टू क्लोज अ फाइल ऑब्जेक्ट एफपी, क्लोज डॉट एफपी, एफपी डॉट क्लोज, फाइल डॉट एग्जिट, नन ऑफ दीज। किसी फाइल ऑब्जेक्ट को बंद करने के लिए हम इनमें से कौन सा सिंटैक्स सही लिखेंगे, कौन सी कमांड इसकी सही है, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन बी, एफपी डॉट क्लोज यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है, जब हम किसी ऐसी फाइल को राइट मोड में खोलने की कोशिश करते हैं जो मौजूद नहीं है तो निम्न में से कौन सी एरर दिखाई देती है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न व्हेन वी ट्राई टू ओपन अ फाइल इन राइट मोड विच डज नॉट एग्जिस्ट। अगला यहाँ पे आंसर है हमारे ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। फाइल फाउंड एरर, फाइल नॉट एग्जिस्ट एरर, फाइल नॉट फाउंड एरर या नन ऑफ द अबव। इनमें से राइट आंसर बताना है आपको। राइट आंसर इसमें से है ऑप्शन डी, नन ऑफ द अबव। अगला क्वेश्चन, रीड लाइंस विधि क्या लौटाती है। व्हाट डज द रीड लाइंस मेथड रिटर्न। डिक्शनरी, स्ट्रिंग, टप्पल या लिस्ट। रीड लाइंस विधि में क्या करते हैं हम, वहां से क्या रिटर्न मिलता है जब हम रीड लाइंस यूज करते हैं तब, दैट इज कॉल्ड राइट आंसर ऑप्शन डी, लिस्ट मिलती है हमें वहां से। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, जब हम किसी एम्पेड मोड में फाइल खोलते हैं तो फाइल पॉइंटर फाइल के डैश डैश पर होता है। When we open a file in a append mode, the file pointer is at the dash dash of the file, anywhere in the between the file and beginning second line of the file। कहाँ पर होता है जब हम append mode में फाइल खोलते हैं तो पॉइंटर कहाँ पर होता है, स्टार्टिंग में, एंड में, बीच में। दैट इज राइट आंसर ऑप्शन बी, एंड में होता है। एप एंड का मतलब एंड में जाएगा। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान तिथि से 10 बाइट पीछे ले जाएगा। Which statement will move the pointer 10 bytes backward from the current position? fseek 10 minus 10, fseek 10, fseek minus 10 1, none of the above। हम वर्तमान स्थिति में जहां पर हैं वहां से 10 बाइट पीछे जाने के लिए हम कौन सा स्टेटमेंट लिखेंगे, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, fseek minus 10 1। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एरर दिए गए कोड द्वारा प्रस्तुत किया जाता है। विच ऑफ द फॉलोइंग एरर इज रिटर्न बाय द गिवन कोड। यहाँ पे कुछ कोड लिखे हुए हैं, इनमें से बताना है कौन सा एरर आएगा। सिंटेक्स एरर, टाइप एरर, स्ट्रिंग एरर, रन टाइम एरर। कौन सा एरर आएगा अगर इस कोड को चलाओगे तो इसमें से कौन सा एरर दिखाई देगा इस कोड को चलाने पर, दैट इज ऑप्शन डी, रन टाइम एरर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, कौन सा स्टेटमेंट फाइल से एक पंक्ति प्रस्तुत करेगा। f डॉट रीड लाइन्स, f डॉट रीड लाइन, f डॉट रीड f लाइन। विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट इज f। f हमारा फाइल का ऑब्जेक्ट है तो क्या आएगा, दैट इज ऑप्शन बी, f डॉट रीड लाइन्स। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, f रीड 5 फाइल ऑब्जेक्ट इज f से क्या पढ़ेगा। f read 5 will read dash dash from a file if file object is f। 5 characters, 5 words, 5 line, none of the above। यदि हम कमांड लिखते हैं, सिंटेक्स लिखते हैं 5 डॉट रीड 5 तो उसमें क्या बताएगा, 5 क्या पढ़ेगा वो, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, 5 कैरेक्टर पढ़ेंगे। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। विच मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल if the file does not exist। राइट आंसर, राइट मोड, रीड मोड, अपेंड मोड, बोथ ए एंड सी। सही आंसर बताना है यहाँ पे, कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है यदि फाइल मौजूद नहीं है तो। राइट आंसर है ऑप्शन ए, राइट मोड। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्न में से कौन फाइल की संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा। विच ऑफ द फॉलोइंग विल रीड द एंटायर कंटेंट ऑफ द फाइल, फाइल ऑब्जेक्ट एफ। एफ रीड्स, एफ रीड ऑल, एफ रीड स्टार। कौन सा संपूर्ण सामग्री को पढ़ेगा, इसमें से हम कौन सा सिंटेक्स कौन सा लिखें तो वो सारी सामग्री को पढ़ लेगा, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन बी, एफ डॉट रीड। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, बाइनरी फाइल में सूचना किस प्रारूप में होती है। इन विच फॉर्मेट बाइनरी फाइल कंटेंट इंफॉर्मेशन, क्विक रिस्पॉन्स कोड, सेम फॉर्मेट इन विच द डेटा इज हेल्ड इन मेमोरी, आस्काई फॉर्मेट, यूनिकोड फॉर्मेट। हमारी मेमोरी में बाइनरी फाइल में किस प्रारूप में इंफॉर्मेशन स्टोर होती है, दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, क्विक रिस्पॉन्स कोड यानी क्यूआर कोड में स्टोर होती है बाइनरी फाइल में। निम्नलिखित में से किसमें डेटा स्थायी रूप से स्टोर किया जाता है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग डेटा इज स्टोर्ड परमानेंटली, वेरिएबल, फाइल, बोथ द अबव, नन ऑफ द अबव। कहां पर डेटा परमानेंट से स्टोर होता है, वेरिएबल में या फाइल में। राइट आंसर बताइए, दोनों में या इनमें से किसी में भी नहीं।
राइट आंसर है ऑप्शन बी, फाइल में। वेरिएबल तो बदल सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन, एक डैश डैश सूचना को मानव पठनी अर्थात आस्काई या यूनिकोड वर्णों की एक स्ट्रीम के रूप में स्टोर करती है। अ डॉट डॉट स्टोर इन्फॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ स्ट्रीम ऑफ आस्काई और यूनिकोड कैरेक्टर। एन एग्जांपल, ह्यूमन रीडेबल टेक्स्ट फाइल, बाइनरी फाइल, ए एंड बी, नन ऑफ दीज। मानव पठनीय यानी ह्यूमन रीडेबल फॉर्म में स्टोर करती है, आस्काई या यूनिकोड वर्णों के साथ क्या करती है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, टेक्स्ट फाइल स्टोर करती है। अगला क्वेश्चन यहाँ पे है, निम्नलिखित स्टेटमेंट में एफ क्या है? व्हाट इज द एफ इन द फॉलोइंग स्टेटमेंट? एफ इज इक्वल टू वन डेटा डॉट टीएक्सटी इक्वल टू आर, फाइल नेम, फाइल हैंडल, मोड ऑफ फाइल, फाइल हैंडलिंग। एफ को हम यहाँ पर क्या बोलेंगे? अगर हमने सिंटैक्स लिखा है, स्टेटमेंट लिखा है, तो एफ को क्या बोला जाएगा? एफ इज इक्वल टू फाइल नेम। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, बाइनरी मोड में डेटा लिखने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? विच फंक्शन इज यूज्ड टू राइट डेटा इन बाइनरी मोड? राइट, राइट लाइन्स, डंप, पिकल। क्या लिखते हैं? अगर बाइनरी मोड में डेटा लिखना है तो कौन सा फंक्शन इनमें से यूज किया जाता है, वो बताना है आपको। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, डंप। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट 3 के लिए उत्तर चुने। चूज द आंसर फॉर द स्टेटमेंट 3। यहाँ पे मैंने 3 स्टेटमेंट लिखी हैं, इन तीनों के लिए आंसर क्या आने वाला है? स्टेटमेंट 1, स्टेटमेंट 2, स्टेटमेंट 3 बताना है। स्टेटमेंट 2 स्टेटमेंट दोनों, पहली स्टेटमेंट हो गई, दूसरी हो गई और तीसरी हो गई। इनमें बताना है तीसरे के लिए राइट आंसर क्या है? अनपिकल, पिकल, राइट या नन ऑफ द अबव। बताइए, 5 सेकंड में आंसर दीजिए, सारी स्टेटमेंट पढ़ लीजिए। इनमें से कौन सी स्टेटमेंट सही है, कौन सा यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स आएगा तीसरे में? दैट इज कॉल्ड पिकल आएगा तीसरे वाले में। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, रवि ने ओपन फंक्शन का उपयोग करके पाइथन में एक फाइल खोली लेकिन मोड निर्दिष्ट करना भूल गया। फाइल किस मोड में खुलेगी? रवि ओपन अ फाइल इन पाइथन यूजिंग ओपन फंक्शन बट फॉरगेट टू स्पेसिफाई द मोड। इन विच मोड द फाइल विल ओपन? राइट, अपेंड, रीड या रीड एंड राइट दोनों में? अगर हम ओपन फंक्शन का यूज करके एक फाइल खोलते हैं लेकिन मोड बताना भूल गए तो फाइल बाय डिफॉल्ट किस मोड में खुलती है? दैट इज कॉल्ड रीड मोड में बाय डिफॉल्ट खुलती है, राइट नहीं कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन, रिक्त स्थान भरें। फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे मैंने कुछ फिल इन द ब्लैंक्स दिए हुए हैं, इसकी जगह पे क्या आएगा? अनपिकल, पिकलिंग या पिकल या पिक। क्या यहाँ पे सिंटेक्स भरा जाएगा? इस फिल इन द ब्लैंक्स में बताना है। राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इनमें से क्या आने वाला है? दैट इज कॉल्ड ऑप्शन सी, पिकल आएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग पढ़ने वाले हैं यहाँ पे, कौन सा स्टेटमेंट फाइल पॉइंटर को वर्तमान स्थिति से 10 बाइट पीछे ले जाएगा? विच स्टेटमेंट विल मूव द फाइल पॉइंटर 10 बाइट्स बैकवर्ड फ्रॉम द करंट पोजीशन? fseek-10, fseek-10, fseek-10 1, नन ऑफ द अबव। 10 बाइट पीछे हम किस स्टेटमेंट से जाएंगे? कौन सा स्टेटमेंट लिखे हैं यहाँ पे हम? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन पढ़ना है हमें। अगला क्वेश्चन हमारा होने वाला है, कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट 4 है उसमें से एक लाइन रिटर्न करेगा? विच स्टेटमेंट विल रिटर्न वन लाइन फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। बताना है। एफ डॉट रीड लाइन्स, एफ डॉट रीड लाइन, एफ रीड या एफ लाइन। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही है, कौन सी चीज रिटर्न करेगा? राइट आंसर बताना है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी, एफ डॉट रीड लाइन्स। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, निम्नलिखित लाइन को फंक्शनल बनाने के लिए किस मॉड्यूल को इंपोर्ट किया जाएगा? विच मॉड्यूल टू बी इंपोर्टेड टू मेक द फॉलोइंग लाइन फंक्शन? sys डॉट std out डॉट राइट, सिस्टम std लाइन, std out, std out और sys। ऑप्शन ए बी सी डी बताना है। सिस्टम, std in, std out या sys। राइट आंसर ऑप्शन ए, सिस्टम। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे, स्टेटमेंट 1 के लिए उत्तर चुने। चूज द आंसर फॉर द स्टेटमेंट। यहाँ पे मैंने स्टेटमेंट दी हुई है, उनके लिए पहली वाली स्टेटमेंट के लिए आंसर चुनना है। पहली वाली स्टेटमेंट में क्या सही आएगा बताना है। यहाँ पे 3 स्टेटमेंट हैं, बताना है। राइट आंसर बताना है। CSV, लोड, पिकल या अनपिकल। पहली स्टेटमेंट में क्या भरा जाएगा? पहली स्टेटमेंट कहाँ है हमारी? ये पहली स्टेटमेंट है, तो यहाँ पे क्या भरा जाएगा पहली स्टेटमेंट में? इस जगह पे दैट इज पिकल। अगला क्वेश्चन है, स्टेटमेंट 2 के लिए उत्तर चुने। चूज द आंसर फॉर द स्टेटमेंट 2। यहाँ पे भी मैंने कुछ स्टेटमेंट लिख रखी है, वहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में क्या भरा जाएगा? फिल इन द ब्लैंक्स है, वहाँ पे सेकंड स्टेटमेंट में कौन सा ऑप्शन, कौन सा वर्ड सही रहेगा, सही फिट बैठेगा? दैट इज ऑप्शन डब्ल्यू, डब्ल्यू बी, डब्ल्यू प्लस या राइट बताना है। इनमें से कौन सा आंसर सही है? स्टेटमेंट 2। स्टेटमेंट 2 का मतलब इस जगह पे क्या आएगा? राइट आंसर है ऑप्शन
बी डब्ल्यू बी आएगा। अगला क्वेश्चन है यहाँ पे स्टेटमेंट 4 के लिए उत्तर चुने। यहाँ पे 4 स्टेटमेंट है, उन 4 में चौथी स्टेटमेंट में बताना है क्या आएगा। राइट आंसर बताइए, चौथी स्टेटमेंट हमारी कहाँ पर है, ये है। इस जगह पे हम क्या भरने वाले हैं, इनमें से एफ, आरसी, फाइल या स्टड। राइट आंसर ऑप्शन ए एफ भरा जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, यदि फाइल मौजूद नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बनाता है। विच मोड क्रिएट्स अ न्यू फाइल इफ द फाइल डज नॉट एग्जिस्ट। राइट मोड, अपेंड मोड, बोथ ए एंड बी, नन ऑफ द अबव। यदि फाइल नहीं है तो कौन सा मोड एक नई फाइल बना देगा। नई फाइल बनाने के लिए हम कौन सा मोड इस्तेमाल करते हैं, ABCD, दैट इज कॉल्ड अपेंड मोड। अगला क्वेश्चन, कौन सा स्टेटमेंट फाइल ऑब्जेक्ट एफ से 5 कैरेक्टर पढ़ेगा। विच स्टेटमेंट विल रीड 5 कैरेक्टर फ्रॉम अ फाइल ऑब्जेक्ट इज एफ। एफ रीड 5, एफ रीड्स 5, नन ऑफ द अबव। इनमें से बताना है कौन सा स्टेटमेंट सही है जो 5 कैरेक्टर पढ़ सके आपकी फाइल में से। फाइल का नाम है एफ। राइट आंसर है ऑप्शन बी एफ डॉट रीड 5। अगला क्वेश्चन, मान लीजिए एक लिस्ट है 1 4 2 2 4 5 2 1 0। स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सिंटेक्स सही है। यहाँ पे एक लिस्ट दी हुई है, इसमें से स्लाइसिंग ऑपरेशन के लिए कौन सा सिंटेक्स सही होगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इनमें से स्लाइसिंग करनी है तो स्लाइसिंग के लिए हम कौन सा सिंटेक्स लिखेंगे, ये बताना है। राइट सिंटेक्स इज ऑप्शन डी, सभी सिंटेक्स लिख सकते हैं स्लाइसिंग के लिए। अगला क्वेश्चन है, नीचे दिए गए कोड का आउटपुट क्या होगा। यहाँ पे कोड लिखा है, उसका आउटपुट बताना है। ये हेलो को रिप्लेस करना है तो क्या आंसर आएगा। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी, ऑप्शन डी। इसका आउटपुट बताना है, इस कोड का आउटपुट क्या निकलने वाला है। दैट इज कॉल्ड राइट आंसर इज ऑप्शन, बताना है यहाँ पे। ऑप्शन है यहाँ पे सही, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन आने वाला है हमारे सामने, इस एक्सप्रेशन का आउटपुट क्या होगा। व्हाट विल बी द आउटपुट ऑफ द एक्सप्रेशन। यहाँ पे मैंने कुछ एक्सप्रेशन लिखे हुए हैं, इसका आउटपुट क्या निकलेगा। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू 1 2 बताना है। राइट आंसर यहाँ पे इसका आउटपुट क्या निकलने वाला है। व्हाट विल बी द आउटपुट, व्हाट विल बी द आंसर। राइट आंसर ऑप्शन ए पी क्यू। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित का आउटपुट लिखिए। राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे कुछ कोड है, उनका आउटपुट बताना है, क्या आउटपुट निकलने वाला है। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। इनमें से बताओ भैया क्या आउटपुट निकलने, बड़ा पी एट द रेट लगा दिए हैं। तो ये भाई पाइथन में कहाँ कहाँ पर एट द रेट ऐड कर देगा, कहाँ कहाँ जोड़ देगा एट द रेट, किस किस जगह पे एट द रेट जोड़ेगा। दैट इज ऑप्शन डी, सिर्फ एक एट द रेट दिखाई देगा बस। अगला क्वेश्चन, कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है। द कंटिन्यू स्टेटमेंट कैन बी यूज्ड इन व्हाइल लूप, फॉर लूप, डू व्हाइल, बोथ ए एंड बी। बताना है यहाँ पे, राइट आंसर बताना है। कंटिन्यू स्टेटमेंट का उपयोग किया जा सकता है, कैसे कर सकते हैं, व्हाइल लूप में या ABCD। राइट आंसर ऑप्शन डी, दोनों में कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, मान लीजिए एक ARR नामक नाम वाली सूची में 6 एलिमेंट हैं और आप सूची से दूसरा एलिमेंट प्राप्त कर सकते हैं। सपोज अ लिस्ट विद द नेम ARR कंटेन 5 एलिमेंट, यू कैन गेट द सेकेंड एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट यूजिंग ARR 2, AR-2, AR-1, ARR1। राइट आंसर बताना है, राइट आंसर क्या आने वाला है यहाँ पे। ऑप्शन ABCD में जवाब देना है, राइट आंसर क्या निकलने वाला है। राइट आंसर इज कॉल्ड ऑप्शन डी, AR1 निकलने वाला है। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन पाइथन में एक रिलेशनल ऑपरेटर नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर इन पाइथन। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी और ऑप्शन डी। बताना है इसमें रिलेशनल ऑपरेटर कौन सा नहीं है जिसमें हम रिलेशन मेजर करते हैं, रिलेशन मेजर करते हैं, नापते हैं कि रिलेशन है या नहीं है। दैट इज ऑप्शन सी, इक्वल इज नॉट अ रिलेशनल ऑपरेटर। अगला क्वेश्चन, कौन सा फंक्शन अपर केस में पहले अक्षर के साथ स्ट्रिंग की सटीक प्रतिलिपि देता है। विच फंक्शन रिटर्न द एग्जैक्ट कॉपी ऑफ द स्ट्रिंग विद द फर्स्ट लेटर इन अपर केस। राइट आंसर, फाइंड ओ, कॉपी ओ, अपर ओ, कैपिटलाइज। यहाँ बताना है अपर केस में पहले अक्षर के साथ स्ट्रिंग की सटीक प्रतिलिपि देता है, अपर केस करने के लिए पूछा है। राइट आंसर ऑप्शन डी, कैपिटलाइज। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने यहाँ पे, str11:5 क्या रिटर्न करेगा। 11:5 विल रिटर्न एम्प्टी स्ट्रिंग, कंप्लीट स्ट्रिंग, स्ट्रिंग ऑफ 6 कैरेक्टर, नन ऑफ दीज। बताना है ये सेंटेंस अगर लिखोगे str के साथ, स्ट्रिंग के साथ, तो क्या रिटर्न करेगा। दैट इज कॉल्ड ऑप्शन ए, रिटर्न करेगा, खाली स्ट्रिंग को रिटर्न कर देगा। अगला क्वेश्चन, स्ट्रिंग या सब स्ट्रिंग के कुछ भाग को एक्सेस करने के लिए किस विधि का उपयोग किया जाता है। विच मेथड इज यूज्ड टू एक्सेस सम पार्ट ऑफ स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग। स्लाइसर, स्लाइसिंग, मेंबरशिप या नन ऑफ दीज। स्लाइसिंग या स्लाइसर क्या यूज करते हैं स्ट्रिंग और सब स्ट्रिंग के लिए।
राइट आंसर बताना है, ऑप्शन इज बी, स्लाइसिंग यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे सामने, निम्नलिखित कोड का आउटपुट क्या है? व्हाट राइट द आउटपुट ऑफ द फॉलोइंग कोड? एरर, टाइप एरर, एबीसीडी। यहाँ पे कोड का एरर क्या आएगा ये बताना है कुछ गड़बड़ लग रहा है क्वेश्चन, यहाँ पे कोड तो दिया ही नहीं है, एरर पूछ लिया है। एरर आएगा क्या है, चलो स्किप कर देना फिलहाल इसको। अगला क्वेश्चन है str कोलन रिटर्न क्या करेगा? वो str कोलन विल रिटर्न एम्प्टी, कंप्लीट स्ट्रिंग, पार्सल स्ट्रिंग, एरर। क्या करेगा अगर हम इस तरीके से स्टेटमेंट लिखते हैं स्ट्रिंग के साथ str, तो क्या रिटर्न करेगा? ब्रैकेट, बिग ब्रैकेट में लिखा हुआ है। राइट आंसर ऑप्शन बी, कंप्लीट स्ट्रिंग रिटर्न करे। दोस्तों ये थे हमारे आज के 50 क्वेश्चन। कमेंट करके बताइए कैसे हैं, यूजफुल है या नहीं है, समझ में आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं। मिलते हैं अपने एक नए ट्यूटोरियल में कुछ नए क्वेश्चन आंसर्स के साथ। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, अपने आसपास सफाई जरूर बना के रखिए। टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद।